हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों के साथ फिर से एक न्यू चैप्टर लेके आया हूँ। ये चैप्टर ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर है। मैंने हिस्ट्री का कम चल रहा है, हिस्ट्री ऑनगोइंग है और पॉलिटी का भी स्टार्ट नहीं किया है। साइंस का अलग जो सेपरेट चैप्टर है वो मैम कवर करा रही हैं और मैं आज ज्योग्राफी का पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो मैं आप लोगों को बता दूँ, सबसे पहले तो आप ये समझिए ज्योग्राफी माने होता क्या है। ठीक है, ज्योग्राफी की एक जो सब्जेक्ट है ना, जो आपका सोशल साइंस का पार्ट है। ठीक है, सोशल साइंस में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं? देखो, सिविक्स है, पॉलिटी है, सिविक्स पॉलिटी भी कहते हैं उसको, और हिस्ट्री है और अपना ज्योग्राफी है। ठीक है, तो अब आते हैं अपनी बात पर। ज्योग्राफी का मतलब क्या है? ज्योग्राफी मीन्स, ज्योग्राफी दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो एंड ग्राफिया, बोथ आर लैटिन वर्ड्स। ठीक है, इसमें भी आपको पढ़ने को मिलेगा, इस चैप्टर में थोड़ा इसमें के बारे में बताया गया है। मैं आपको जस्ट बेसिक बता देता हूँ, डिटेल में नहीं जा रहा, मैं आपको इसके थ्रू आगे ही बताऊँगा ज़्यादा जानकारी। ठीक है, तो तो मैं आपको पहले तो बता दूं कि दोनों टर्म से मिलकर बना है। जियो माने होता है अर्थ और ग्राफिया माने होता है स्टडी करना, है ना। तो किसी जैसे अपन अर्थ की स्टडी कर रहे हैं इसलिए उसका ज्योग्राफी मीन निकला है। तो ज्योग्राफी माने होता है कि डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ, किसी अर्थ की स्टडी करना। ठीक है, मैंने छोटा सा इन ब्रीफ में बता दिया आपको। अब मैं चैप्टर कंप्लीट कर रहा हूँ इसमें, तो आपको जो बीच बीच में जो भी टर्म्स आएंगे मैं इनको उधर ही क्लियर करता रहूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आप इस चैप्टर का नाम देखिए, अर्थ इन दी सोलर सिस्टम। अर्थ क्या होता है? अर्थ, सबसे पहले अर्थ को हिंदी में बोलते हैं पृथ्वी, जहाँ अपन लोग रहते हैं, जिस पर अपन अभी खड़े हुए, जैसे कि जहाँ अभी मैं बैठा हूँ। वैसे बैठा तो बेड पर हूँ, फिर उसके नीचे तो धरती है ना। तो इस पे जो अपन खड़े, जो पूरा एक गोल टाइप में एक शेप दी हुई है, जियोइड शेप है, तो उसको बोलते हैं अर्थ। ये पूरा एक प्लानेट है। ठीक है, प्लानेट क्या होता है वो भी अपन आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप बस जस्ट समझिए कि दी सोलर इन सॉरी दी अर्थ इन दी सोलर सिस्टम। अर्थ एक प्लानेट है और वो सोलर सिस्टम का पार्ट है। तो ये चैप्टर कंसर्न है विद दी अर्थ, वी विल स्टडी अबाउट दी अर्थ, है ना, इन दी सोलर सिस्टम, है ना। स्पेसिफिकली बोला है सोलर सिस्टम का जो पार्ट है ना अर्थ, उसको अपन स्टडी करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या कहती है बुक? हाउ वंडरफुल इट इज़ टू वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट। ठीक है, तो ये बोलते हैं कि कितनी ब्यूटीफुल है कि जैसे रात में अपन आफ्टर सनसेट, मतलब जब सूरज डूब जाता है उसके बाद स्काई को देखना, कितना ब्यूटीफुल दृश्य है। ठीक है, वन वुड फर्स्ट नोटिस वन आर टू ब्राइट डॉट शाइनिंग इन द स्काई। डॉट की बोल रहा है, अब डॉट क्या है वो अपन को आगे पता चलेगा, डॉट किससे रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, डॉट शाइनिंग इन द स्काई सून यू वुड सी द नंबर इंक्रीजिंग। फिर बोल रहा है कि पहले अपन देखते हैं कि उसमें टू ब्राइट डॉट शाइनिंग कर रहे हैं, फिर धीमे धीमे उसके नंबर बढ़ते हैं। और आगे बोल रहा है यू कैन नॉट काउंट देम एनी मोर। ये भी बोल रहा है कि आप उनको काउंट नहीं कर सकते, उनको गिन नहीं सकते हैं। डेट मीन्स काफ़ी ज़्यादा नंबर में होते हैं इसलिए अपन नहीं गिन सकते, है ना, अनकाउंटेबल होती हैं चीज़ें। फिर क्या बोल रहा है? द होल स्काई इज फिल्ड विद द टाइनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट। एक बोल रहा है कि जो होल, जो पूरी स्काई है ना, स्काई मीन्स आसमान, इज फिल्ड विद टाइनी टाइनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट। कुछ शाइनिंग जो ऑब्जेक्ट रहते हैं वहाँ पे जो शाइन करते हैं ना, सम आर ब्राइट अदर्स डिम, कुछ ज़्यादा ब्राइट करते हैं ना, कुछ थोड़े थोड़े झिलमिलाते हैं ना। इट सीम्स एज इफ़, ऐसा लगता है कि द स्काई इज स्टडीड विद डायमंड्स। जो डायमंड्स की जो नेकलेस की तरह है उसकी तरह स्टड करता है ना। दे ऑल अपीयर टू बी ट्विंकलिंग। पूरा ऐसा माहौल लगता है कि लाइक सारे ट्विंकलिंग कर रहे हैं, टिमटिमा रहे हों, ऐसा इसमें बताया गया, इस बुक में ऐसा लिखा हुआ है। बट इफ़ यू लुक एट देम केयरफुली यू विल नोटिस दैट सम ऑफ देम डू नॉट ट्विंकल। अभी बोल रहा है कि आप अगर हम गौर से नोटिस करेंगे ना, तो उसमें ऐसा बोल रहा है कि गौर से नोटिस करेंगे तो कुछ ट्विंकलिंग नहीं भी कर रहे हैं। तो जो अपने पूरे अजम्पशन, जो किसी ने इसका बेसिस पे देखा होगा, तो वो अपना वर्णन कर रहा है इन सब चीज़ों पे।
ठीक है, अपन उसको पढ़ रहे हैं, डिटेल में पढ़ेंगे, इससे सारे कंसेप्ट क्लियर हो, अपन भी इमेजिनेशन करें। अब बुक का जो ऑब्जेक्ट यही है कि कोई भी बच्चा जब इसको पढ़े तो उसको ऐसे रटे ना, चीज़ों को समझे और इमेजिन करे, है ना, फील करे चीज़ों को, फील। अब जैसे आप जब नाइट हो तब आप छत पर जाएं, ऐसा देखें, इन सब चीज़ों इमेजिन करें, फील करें कि एक्चुअल में ऐसा होता है, अगर होता है तो आप कैसा फील करते हैं ना। तो इन सब चीज़ों को आप रिलेट करिए खुद से, तो आपको बेटर समझ में आएगा। हाँ, तो मैं कहाँ पे था? दिस सिंपली ग्लो विदाउट एनी फ्लिकर। मार्क ले कर लेता हूँ जिससे कि आपको फ्लिकर जस्ट एज द मून शाइन्स, ठीक है, जगमगाहट की बात कर रहे हैं। ऑल्सो अलोंग विद दीज ब्राइट ऑब्जेक्ट, ये बोल रहा है कि इसके साथ जो ब्राइट ऑब्जेक्ट हैं, यू में ऑल्सो से, ये तो देखते ही आप, और क्या देखेंगे इसके अलावा? मून ऑन मोस्ट ऑफ द डेज। मून का मतलब चंद्रमा, जो आप रात में देखते हैं, और ऐसा बोल रहा है मून ऑन मोस्ट ऑफ द डेज, नॉट एब्सोल्युटली, मोस्ट ऑफ द डेज आप मून देखते हैं। अब कहाँ का कब कब नहीं देखते हैं तो उसका भी आपको आगे पता चलेगा, है ना। इट मे हाउ एवर appear at a different times in different shapes at different position। मून के बारे में बता रहा है कि ये डिफरेंट टाइम में अपीयर होता है, दिखता है, डिफरेंट शेप में दिखता है, एट डिफरेंट पोजीशंस पे दिखता है। ये आपने पर्सनली बहुत बार फील किया होगा बच्चों, कि जब आप जैसे छत पर जाते हैं तो कभी आपको मून बहुत छोटा दिख रहा है, कभी बहुत ब्राइट दिख रहा है ना, तो शाइनिंग सरफेस समझ में आ रहा है ना, कभी बिल्कुल नहीं दिख, कम्प्लीटली डिसअपियर हो गया है, तो उसके बारे में बताया गया है। अब आगे क्या लिखा हुआ है? यू कैन सी द फुल मून ओनली वंस इन अबाउट अ मंथ्स टाइम। ये बोल रहा है कि आप फुल मून एक बार देख सकते हैं इन मंथ्स टाइम में, मतलब मंथ का एक टाइम में आप देख पाते हैं। इट इज़ फुल मून नाइट, उसको क्या बोलते हैं? फुल मून नाइट, और हिंदी में पूर्णिमा। अब आप घर पे हो जाएं या घर पे जब मम्मा के साथ बैठने तो आप मम्मा से पूछें पूर्णिमा क्या होती है ना। अगर आपको जानकारी हो तो बच्चों मैं बताऊं, पूर्णिमा एक, जैसे उस दिन क्या होता है, मून फुल फ्लीज्ड होता है, कि मतलब पूरी शेप आपको क्लियरली विजिबल दिखा, और आप जो छत पर उसकी काफ़ी अच्छी रोशनी आपको दिखेगी, है ना। उस दिन फुल मून वाला डे उसको पूर्णिमा भी बोलते हैं। मोस्टली आप जैसे अगर आप एसोसिएट करें अपने आप को तो आपने देखा होगा कि पूर्णिमा के दिन लोग वृंदावन जाते हैं, वहाँ पर फेरी लगाने के लिए, गिरिराज जी की फेरी लगाने। अगर आपको इसके बारे में जानकारी हो तो अच्छा, नहीं हो तो आप अपनी मम्मा से पूछे, वो आपको बताएंगे। आगे क्या लिखा है? ए फोर्थ नाइट लेटर यू कैन नॉट सी इट एट ऑल। और बोला इसके 14 दिन बाद, मतलब 2 वीक्स, फोर्थ नाइट मतलब क्या होता है? 2 वीक्स, ठीक है। तो 2 वीक्स, 1 वीक में कितने डेज होते हैं? 7, तो 2 में कितने हो गए? 14। तो बोला उसके बाद यू कैन नॉट सी एट ऑल, आप फिर उसके बाद आप देखते हैं कि बिल्कुल नहीं है, कंप्लीट डिसअपियर हो जाता है। इट इज़ न्यू मून नाइट, इसको बोलते हैं न्यू मून नाइट, जब आपको बिल्कुल नहीं दिखता है, न्यू मून नाइट उसको बोलते हैं। अमावस्या, उस दिन मून आपको बिल्कुल नहीं दिखेगा। ऑन दिस डे यू कैन वॉच द नाइट स्काई बेस्ट, उस दिन क्या होगा, आप स्काई देखेंगे बिल्कुल क्लियर विजिबल दिखेगी, मतलब ना कोई गंदगी, बिल्कुल क्लियर, टिमटमाना टिमटमाना कुछ नहीं, बिल्कुल क्लियर दिखती है। प्रोवाइडेड इट इज़ क्लियर नाइट, इसको क्लियर नाइट कंसिडर किया जाता है। डू यू वंडर वाई कांट वी सी द मून एंड ऑल दोज ब्राइट टाइनी ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग डे टाइम। अब इसमें क्या है, आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आपको बताना है आंसर, ज़रा थोड़ा स्टोर कीजिए माइंड में कि आपने ऐसा क्यों होता है, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि डू यू वंडर, आप आश्चर्यचकित होते हैं, वाई कांट वी सी द मून एंड ऑल दोज जो ब्राइट टाइनी ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग डे टाइम। कह रहा है कि दिन में आप उनको नहीं देख पाते हैं, तो मतलब आपको वंडर यानी आश्चर्यचकित होता है। तो आप ये भी पूछ रहा है कि आप क्यों नहीं देख पाते हैं, इसका कारण आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो आप इसका आंसर दें मुझे कि आप दिन में क्यों नहीं देख पाते टाइनी ऑब्जेक्ट,
सुनो बच्चों, जो भी देख रहे हैं इस वीडियो को, आप लोगों को इसको आंसर देना है और इसका कमेंट सेक्शन में लिखना है कि आपने क्या आंसर इसका देखा, ठीक है। चलो, और मैं आगे बढ़ता हूँ और क्लियर करता हूँ। और इधर एक एक्सरसाइज भी दी है जिसको मैं अभी बताऊँगा, वो आप करेंगे, है ना। अगर घर पे आप करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। आप इमेजिन कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, है ना। रियलिटी से मतलब जो कॉन्सेप्ट है स्टडी, उसको अगर आप फील करेंगे, उसको और अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको रटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको सब कुछ वैसे ही कि याद हो जाएगा। आप उसको ग्रास्प कर लेंगे, उसकी अंडरस्टैंडिंग मीनिंग को ग्रास्प करना सीखिए। रटिए नहीं, जैसे उसको ग्रास्प कीजिए, समझिए, उसकी अंडरस्टैंडिंग में और इक्विप्ड हुई, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा, ट्रस्ट मी। अब कह रहा है कि दिस सन, इसमें देखो, दिस सन, मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट, सन मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन नाइट स्काई इज आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज। CELESTIAL बॉडीज। सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या होती हैं बच्चों? अगर आपसे पूछे कोई सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या होती है तो आप बताएंगे कि ऑल दोज ऑब्जेक्ट, जो स्काई में जो भी ऑब्जेक्ट है जो शाइन कर रहा है उसको सेलेस्टियल बॉडीज़ बोले, इंक्लूडिंग सन मून। अगर शाइनिंग है तो सेलेस्टियल बॉडीज़ है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि अब आगे क्या लिखा हुआ, सम सेलेस्टियल बॉडीज, सारी नहीं, ऑल जितनी शाइनिंग कर रही हैं वो तो सब सेलेस्टियल बॉडीज होगी, लेकिन कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या होंगी, आर वेरी बिग एंड हॉट होंगी, है ना। सम सेलेस्टियल बॉडीज़ बिग होंगी, है ना, अपीयरेंस में, एंड हॉट होगी नेचर में। दे आर मेड अप ऑफ गैसेस, है ना। दे हैव देयर ओन हीट, उनके पास ओन हीट है। दे डू नॉट नीड एनी वंस हीट, दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। ओन हीट है, ओन लाइट है, विच दे इमिट इन लार्ज अमाउंट, उसको क्या बोल रिलीज भी करते हैं। दीज सेलेस्टियल बॉडीज आर कॉल्ड स्टार्स, ठीक है। तो जैसे कि कुछ चीज़ें हैं, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, सन है, जैसे मैं मेंशन्ड है कि सन है ना, वो स्टार है। क्यों स्टार? पहली बार सेलेस्टियल बॉडीज़ है, दूसरी बात स्टार है। क्यों? क्योंकि उसके पास ऑन हीट है, ऑन लाइट है। अब अगर आपसे पूछे कि कोई क्या कहते हैं स्टार है, जो स्टार तो स्टार ही है, कि लाइक प्लानिट क्या है, ठीक है। तो प्लानिट स्टार है कि नहीं, और सेलेस्टियल बॉडीज़ है कि नहीं? प्लानिट सेलेस्टियल बॉडीज़ है लेकिन स्टार नहीं। क्यों? इसलिए नहीं है क्योंकि उसके पास ऑन हीट नहीं है, ना लाइट है ना। तो आप ऐसे इन दोनों को डिस्टिंग करके सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या होते हैं, स्टार क्या होते हैं। ऑल स्टार्स आर सेलेस्टियल बॉडीज़, समझ रहा है मेरे को मैं क्या बोला? ऑल स्टार आर सेलेस्टियल बॉडीज़, बट नॉट ऑल सेलेस्टियल बॉडीज़ आर स्टार, ठीक है। इस कंसेप्ट को आप ओवरलैप करेंगे तो आपको डिस्टिंग्विश समझ में आ जाएगा कि इसके क्या जो कोर है ना, फीचर कहाँ से डिस्टिंग है। सबसे पहले अगर उनके पास ऑन हीट है, ऑन लाइट है, तो वो स्टार्स होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। सेलेस्टियल बॉडीज़ होंगे लेकिन स्टार्स नहीं होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको आप समझ लेना अच्छे से, नोट्स बनाइए अच्छे से। फिर भी अगर कोई डाउट आया तो आप बेझिझक मुझसे पूछिए, मैं आपको 10 बार 20 बार 50 बार बताऊँगा। इससे कंसेप्ट क्लियर, इन अल्टीमेट पर्पस मेरा यही, कंसेप्ट सारे क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स इन द नाइट स्काई आर सिमिलर टू द सन। अभी बोला है कुछ काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स इन द नाइट स्काई आर सिमिलर हैं टू द सन, मतलब सन के सिमिलर हैं, बट वी डू नॉट फील देयर हीट और लाइट एंड दे लुक सो टाइनी बिकॉज दे आर वेरी फार फ्रॉम अस। ऑब्वियसली कुछ जैसे कुछ स्टार्स है, आप देखेंगे वो काफ़ी दूर हैं, उनकी आप सिर्फ एक झिलमिलाहट से देखेंगे, उनकी आपको हीट महसूस नहीं होती है ना। सन की आप हीट महसूस करते हैं क्योंकि सन बहुत इंटेंस है और बहुत नियर है कंपेरेटिवली स्टार्स। दैट्स वाई वी फील द हीट ऑफ द सन, है ना। अब इसमें कई एक्सरसाइज है, मैं आपको बताऊं, आपको इसको करना है। आपको भी ये समझ में आएगा कि दिन में जो क्या कहते हैं स्टार्स हैं, मून है, क्यों नहीं दिखते हैं। आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपके पास क्या क्या हो, एक टॉर्च हो,
टॉर्च समझ गए, लाइट होती है ना जलाने वाली, हाथ से जलाते हैं, वो टॉर्च हो। एक शीट ऑफ प्लेन पेपर, प्लेन पेपर लाइन उसमें खिंची रहती है, वो वाला नहीं, प्लेन पेपर हो A4 साइज वाला, ठीक है। और फिर आपको चाहिए पेंसिल एंड नीडल, नीडल मतलब सुई। सबसे पहले क्या करें, प्लेस द टॉर्च इन द सेंटर। अब आप क्या करेंगे, देखो मैं आपको इसमें ग्राफ बना के दिखाता हूँ। देखो सबसे, जैसे आपने एक पेपर ले लिया, ये पेपर है आपका, ठीक है, बिल्कुल प्लेन पेपर है, ऐसे इसको देखते हैं, ये आपके पास प्लेन पेपर है, ठीक है, ये आपके पास प्लेन पेपर है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये देख, अब मैंने क्या इसके बीच में सेंटर में ये टॉर्च रख दी, ये इसके टॉर्च है ना, ये टॉर्च। अब इसमें टॉर्च मैंने रख दी इसको ऊपर, उसका जो कांच वाला पार्ट है ना वो पेपर से टच करे हुआ, ठीक है। इसमें क्या लिखा है, प्लेस द टॉर्च इन द सेंटर ऑफ द पेपर विथ इट्स ग्लास फ्रंट टचिंग द पेपर, जो फ्रंट है ना टचिंग होनी चाहिए पेपर से, ठीक है। टच करा दिया। नाउ ड्रॉ ए सर्कल अराउंड द टॉर्च। अब आपके इसके क्या है, पेंसिल से सर्कल ड्रॉ करना है ऐसे, एक सेकेंड इससे दिखाता हूँ। अब आपको क्या एक सर्कल ड्रॉ करना है, पूरे इसके चारों तरफ आप कर देना, ठीक है। हमने सर्कल ड्रॉ कर दी। अब क्या होगा, अब ये बोल रहा है कि जो परफोरेट द नीड, सॉरी, परफोरेट द पेपर विद द नीडल विद इन द सर्कल। अब ये सर्कल किया है, अब इसी को क्या है, जो नीडल ली थी ना आपने, नीडल ली थी ना, उसमें क्या है, वैसे छेद करिए ऐसे, टुई 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 टुई, ऐसे छेद करेंगे आप, है ना, काफ़ी सारे पेंसिल से, वो पेंसिल से या नीडल से किसी से भी आप ऐसे छेद कर देंगे। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, देखो मैं बताऊँ, ये तो हो गया कंप्लीट। फिर उसके बाद क्या करना है, जो हुई ना उस पेपर को, देखो ये टॉर्च थी, अब उस जो पेपर था अपनी लाइन, अब उसको क्या है, रैप कर देना ऐसे से, इसको और रबड़ से बांध देना रैप करके। अब आप जाना एक अंदर रूम में। अब इसमें क्या लिखा है, नाउ प्लेस द परफोरेटेड सर्कल पार्ट ऑफ द पेपर ऑन द ग्लास फ्रंट एंड रैप द पेपर अराउंड द टॉर्च विद अ रबर बैंड, ठीक है, रबर बैंड से उसको बांध दें। टेक केयर दैट द स्विच ऑफ द टॉर्च इज़ नॉट कवर, स्विच ना कवर ना हो, नहीं तो आप चालू नहीं कर पाएंगे बाद में, इसीलिए। अब आपके कोई डार्क रूम में जाइए, स्टैंड एट अ सम डिस्टेंस फेसिंग द प्लेन वॉल, प्लेन वॉल के डिस्टेंस पे सब खड़े हुई है। फिर उसके बाद स्विच ऑफ ऑल अदर लाइट, जो भी उस रूम में लाइट्स हैं सारी ऑफ कर दो। फिर उसके नाउ फ्लैश द टॉर्च लाइट ऑन द वॉल, यू विल सी न्यूमरस डॉट्स ऑफ लाइट ऑन द वॉल्स लाइक स्टार्स शाइन इन द नाइट, ठीक है। तो जो आपने पहले इधर डॉट पढ़ा था ना, डॉट का इनका मीन था स्टार्स से, ठीक है। अब आप समझ गए, स्टार्स जो शाइनिंग वाले स्टार्स ना उसकी बात कर रहे थे। अब बहुत सारे डॉट्स माइन्यूट माइन्यूट से दिखेंगे आपको इसमें, है ना, ऐसे होगा लाइक जैसे जे क्या है, दीवार है ना। अब आपने इसका टॉर्च का रिफ्लेक्शन किया तो ऐसे डॉट से मिलेंगे आपको काफ़ी सारे, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इसको क्या हुआ, जैसे डॉट हो गए। अब आप क्या करेंगे, स्विच ऑन ऑल लाइट्स इन द रूम। अब आपने, ये तो अंधेरा रूम में था, अगर आप जो बड़ी लाइट्स है उसकी ऑन कर देंगे, ऑल डॉट्स ऑफ लाइट विल बी ऑलमोस्ट इनविजिबल। फिर वो आपको जो डॉट्स हैं वो दिखना बंद हो जाए। क्यों दिखना बंद हो जाए, क्योंकि जो बड़ी लाइट थी उसने जो छोटी लाइट को शेडो कर लिया है, ओवरकम कर दिया है, तो उनका इम्पैक्ट ख़त्म। देन अल्टीमेटली हीट किसकी जनरेट होगी और लाइट किसकी होगी, जो बड़ी लाइट है उससे होगी। तो छोटी वाली ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो गई है ना। और देखिए दिखेंगी नहीं बिल्कुल भी, इनविजिबिलिटी रहेगी, नेग्लिजिबल, है ना, काउंटलेस। फिर क्या होगा, तो आपको समझ में आएगा कि जब आप दिन में देखते हैं ना, तो दिन की जो सन होता है उसकी रोशनी की, उसकी लाइट की वजह से जो सारी जो स्काई में जो टिमटिमा स्टार्स होते हैं, ट्विंकलिंग स्टार, सारे चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। ख़त्म इन द सेंस दिखती नहीं है, बट ये प्रेजेंस होती हैं, अपन को दिखती नहीं है, अपन उनको देख नहीं पाते हैं। डेट्स वाई वी फील दे वर नॉट देयर, ना कम्प्लीटली डिलीटेड, बट इट्स नॉट, है ना। अब आप समझ गए ऐसा क्यों होता है। यू मे नाउ कंपेयर द सिचुएशन विद व्हाट हैपन्स टू द ब्राइट ऑब्जेक्ट्स
द नाइट स्काई एंड द सन राइज इन द मून। सारा कंसेप्ट आपके समझने के ऊपर है। आप अपने चीज़ों को रिलेट करना सीखें। जितनी आप ये सब चीज़ें बेसिक कंसेप्ट हैं आप अपने आप से रिलेट करेंगे, तो दैनिक जो चीज़ें होती हैं उनसे रिलेट करेंगे, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एक एक कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से पकड़ होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये बच्ची देखिए, आप लोगों की दोस्त होगी है ना, इसमें आपके साथ पढ़ती होगी। देखो ये क्या देख रही है, ये छत पर आई, आप भी जाना छत पर देख, शायद वो आपको भी दिख जाए है ना, तो देख लेना, शायद दोस्ती वोस्ती हो जाए। ठीक है, आपके कॉलेज स्कूल की हो। वो छत पर गई, तो अब आगे बात पे आते हैं। वो छत पर गई तो उसने क्या देखा, जैसे स्टार्स हैं, देखो नाइट स्काई में काफ़ी सारे स्टार्स दिख रहे हैं आपको, ये सारे देखो काफ़ी सारे स्टार्स हैं। अब इसने क्या किया, अपनी आँखों से एक दिशा में नॉर्थ साइड में एक नॉर्थ स्टार होता है, नॉर्थ स्टार, उसको देख रही थी। ठीक है, अब क्या लिखा क्या हुआ है इसमें, यू मस्ट हैव नोटिस दैट ऑल ऑब्जेक्ट लुक स्मॉलर व्हेन सीन फ्रॉम अ डिस्टेंस। अब इसमें ये बोल रहा है कि आपने नोटिस किया होगा कि कुछ दूर से देखें तो जो ऑब्जेक्ट लुक बहुत छोटे दिखते हैं। ठीक है, दूर से देखें, हाउ स्मॉल आर एन एरोप्लेन लुक व्हेन इट इज़ फ्लाइंग एंड इट। सही है, अब जैसे अपने हेलीकॉप्टर देखते हैं ना तो कितना छोटा दिखता है, लेकिन एक्चुअल में नहीं है, एक्चुअल में तो काफ़ी बड़ा होता है। इसलिए बिकॉज ऑफ डिस्टेंस वी गेट देम कि दे आर वेरी स्मॉल, बट इज़ नॉट, दे आर वेरी बिग। बिकॉज ऑफ हाइट they eliminate and reduce their lookingness, their appearance, and we feel that they are very small। अब आप समझ गए चीज़ों को क्या होता है, रिलेट करीना सीखिए। वाइल वॉचिंग द नाइट स्काई यू मे नोटिस वेरियस पैटर्न्स फॉर्म्ड बाय डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टार्स, दीज आर कॉल्ड कॉन्स्टलेशंस। अब इसमें एक टर्म्स आ गया, इसको आप अच्छे से रिवाइज करेंगे, नोट डाउन करिए। ठीक है, नोट्स बनाइए, इससे आपको काफ़ी बेनिफिट करें। जब आप स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे ना, तब आपके टीचर आपसे पूछेंगे तो आप बता पाएंगे, तो काफ़ी आपकी जो छुट्टियां चलें इनका उपयोग कीजिए, आपको फ़ायदा करेगा। अब इसमें लिखा है तो कॉन्स्टलेशन क्या होता है, क्या यू मे नोटिस वेरियस पैटर्न्स। इसमें इनका मतलब है जो पैटर्न एक अरेंजमेंट होता है, तो जो फॉर्म्ड बाय स्टार के एक अरेंजमेंट, एक पैटर्न फॉर्म करते हैं, उनको बोलते हैं कॉन्स्टलेशन। ठीक है, कुछ एग्जांपल भी देखो, उर्सा मेजर है, बिग बियर, एक वन सच कॉन्स्टलेशन, वन ऑफ द मोस्ट ईजिली रिकॉग्नाइजेबल कॉन्स्टलेशन होता है ना। कॉन्स्टलेशन का एग्जांपल है, इसकी स्पेलिंग भी याद करो, CONSTELLATION। कॉन्स्टलेशन इस सप्तऋषि इजिली रिकॉग्नाइजेबल कॉन्स्टलेशन। सप्तऋषि, शब्द माने क्या होता है, सेवन, एंड ऋषि माने सेज। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ सेवन स्टार्स। सप्त ऋषि वाला जो कॉन्स्टलेशन है वो ग्रुप ऑफ है सेवन स्टार्स मिलकर एक फॉर्म बनाते हैं, एक पैटर्न, उसको बोलते हैं सप्त ऋषि। डेट फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ उर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन। आस्क समवन एल्डर इन योर फैमिली और नेबरहुड टू शो यू मोर स्टार्स। अब इसमें ये बोल रहा है कि जैसे आपके छत पर हो तो आपके आसपास मम्मा हो, पापा हो, एल्डर ब्रदर हो, एल्डर सिस्टर हो, और एनी वन मे बी ए नेबर or your guest, if someone has come to your home, then you can ask them and tell them कि help me to see the stars। ठीक है, in ancient time people used to determine directions। अब इसमें बता रहा है कि नॉर्थ स्टार से ही पहले एंशियंट टाइम पे क्या होता था, तो डायरेक्शन को डिटरमाइन करते थे ड्यूरिंग द नाइट विद द हेल्प ऑफ स्टार्स। नॉर्थ स्टार इंडिकेट द नॉर्थ डायरेक्शंस, इट इज आल्सो कॉल्ड, इसको नॉर्थ स्टार को आल्सो क्या बोलते हैं, पोल स्टार भी बोलते हैं। इट इज ऑलवेज रिमेन्स इन द सेम पोजिशन इन द स्काई। We can locate the position of the pole star with the help of the Saptarishi, है ना। Look at the figure 1.1, you will notice that it is imaginary line is drawn joining the pointer stars and extended further it will point to the pole star। ठीक है,
अब क्या होगा, सम सेलेस्टियल बॉडीज डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, सही है, सन डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, दे आर लिट बाय द लाइट ऑफ द स्टार्स। अब इन्होंने क्या बोला, सम सेलेस्टियल बॉडीज जिनके पास लाइट और हीट नहीं है खुद की, समझ रहे, खुद की, तो वो क्या करते हैं, दे आर लिट बाय द लाइट ऑफ द स्टार, स्टार के पास लाइट होती है, प्लैनेट्स के बाद नहीं होती। तो ऐसी चीज़ों को और ऐसे ऑब्जेक्ट्स को, ऐसी बॉडीज़ को बोलते हैं प्लैनेट्स। प्लैनेट्स क्या होता है, प्लाने आवर अर्थ इज प्लैनेट, ठीक है, जो अपन धरती है, जिस पे पृथ्वी है, जिस पर रहते हैं, प्लैनेट है, इसके पास अपनी खुद की हीट लाइट नहीं है, इसलिए इसको प्लैनेट बोलते हैं। लेकिन सेलेस्टियल बॉडीज़ है लेकिन स्टार नहीं है, ठीक है, अर्थ है। अब आपसे कोई पूछे अर्थ स्टार है कि नहीं, तो आप बताएंगे कि अर्थ स्टार नहीं है, सेलेस्टियल बॉडीज़ है। क्यों नहीं है, क्योंकि अर्थ के पास ऑन हीट ऑन लाइट नहीं है, इसलिए नहीं है, ठीक है। कंसेप्ट को समझिए, आपको कोई इशू नहीं आएगा बाद में। The word planet comes from the Greek word planete, which means wanderer, WANDERERS. The earth on which we live is a planet. It gets all its heat and light from the sun. ये कह रहा है कि अपनी जितनी भी जो इसको जो नीड होती है लाइट की, हीट की, वो कहाँ से लेती है, सन से लेते हैं, विच इज़ आवर नियरेस्ट स्टार। इफ़ वी लुक एट द अर्थ फ्रॉम अ ग्रेट डिस्टेंस, से द मून, इट विल appear टू बी शाइनिंग जस्ट एज ए मून, ठीक है। अब क्या चलते हैं आगे, द मून डेट वी सी इन द स्काई इज अ सैटेलाइट। अब मून की बात करते हैं। मून क्या है, मून जैसे सन को फॉलो अर्थ है, अपन अर्थ सन को फॉलो करते हैं, ऐसे मून अर्थ को फॉलो करता है, ठीक है। और डिटेल में हम पढ़ेंगे अपन इसके बारे में, अभी इसमें थोड़ा सा ही पढ़ लीजिए। मून डेट वी सी इन दी स्काई इज ए सैटेलाइट। मून क्या है, सैटेलाइट है। इट इज़ ए कॉम्पेनियन ऑफ आवर अर्थ। कॉम्पेनियन मतलब साथी, तो अर्थ क्या है, नहीं सॉरी, स्टार कौन है, सन है। मून क्या है, सैटेलाइट्स है। सैटेलाइट्स मीन्स नेचुरल सैटेलाइट है जो फॉलो करती है अर्थ को, ठीक है। अब नेचुरल सैटेलाइट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स क्या होती है वो अपन आगे समझेंगे। लाइक अवर देयर आर 7 अदर प्लैनेट्स दैट गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन, देम हैव देयर मून ऑल्सो। अब ये बोल रहा है कि जैसे अर्थ है, अर्थ एक प्लैनेट है, इसके जैसे कुछ और भी प्लैनेट्स हैं जो नंबर में है 7, इंक्लूडिंग अगर अर्थ की बात करें तो टोटल 8 हैं जो अर्थ सन से हीट लेते हैं, लाइट लेते हैं। तो ये ऑल आर दी पार्ट्स ऑफ सोलर सिस्टम। अब आप समझ में आए कि ये जैसा अर्थ है और भी बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, तो अर्थ पे ही अपन लोग क्यों रहते हैं, है ना, तो उसका भी रीज़न आपको पता चलेगा। क्वेश्चंस करना सीखिए, अगर आप क्वेश्चंस करना सीख जाएंगे तो काफ़ी बेनिफिट्स रहेंगे चीज़ों में, ठीक है। फिर उसके बाद आगे क्या है कि सोलर सिस्टम का पार्ट है अर्थ, और बहुत सारे प्लैनेट्स हैं जो भी पार्ट हैं सोलर सिस्टम के, है ना। चलो, सोलर सिस्टम का एसोसिएशन किससे है, सन से। सन का एक पूरी फैमिली है जिसका पार्ट है अर्थ है, और भी बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, उनके नाम भी अपन आगे पढ़ेंगे, है ना। और कुछ प्लैनेट्स पे अपने मून भी हैं, है ना, कॉम्पेनियन है। अब इसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट आप देखिए क्या लिखा है, जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस, ये कौन है, आपको आगे बता देता हूँ पहले, फिर इसमें आएंगे, नहीं आपको समझ में नहीं आएगा। सोलर सिस्टम, सन, 8 प्लैनेट। सोलर सिस्टम में क्या क्या इंक्लूसिव है, सबसे पहले सन है, सोलर सिस्टम में सन है, 8 प्लैनेट्स हैं इन नंबर, सैटेलाइट्स, सम अदर सेलेस्टियल बॉडीज लाइक एस्ट्रॉइड्स, मीटियोरॉइड्स। एस्ट्रॉइड, मीटियोरॉइड्स ये अपन आगे पढ़ेंगे इसमें, है ना। तो आप तब तक वेट करिए और फिर समझिए, जितना अभी आपको बताया उतना अभी बस वो रखिए, फिर आगे मैं आपको और बताऊंगा एस्ट्रॉइड, मीटियोरॉइड्स के बारे में, ठीक है। अब क्या हुआ, ये सन है। अब इसमें आप ये चार्ट देखिए पहले, ये सोलर सिस्टम है पूरा अपना, है ना, ये सन है और ये पूरे सोलर सिस्टम फैमिली के पार्ट है। सन, मरकरी,
देखो सबसे पहले सन का जो नियरेस्ट प्लानेट है मरकरी, देखेंगे आप डिटेल में, देखो है ना, सन है, सॉरी सन, मरकरी, फिर वीनस, फिर अर्थ, मार्स, फिर ये एस्ट्रॉयड बेल्ट है, फिर है जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ठीक है, ये कुछ सारे प्लानेट्स हैं, ये सन है। अब ऊपर आई लाइन, इसमें क्या लिखा इंटरेस्टिंग फैक्ट, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, 3 लिखा हुआ है, इसमें लिखा देखो जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, ये तीनों की बात कर रहा है। क्या कर रहा है भाई, कह रहा है हैव रिंग्स अराउंड देम, ये बोल रहा है कि इन तीनों पे क्या रिंग है और किसी पे नहीं। रिंग कैसी, रिंग ऐसी, सैटर्न पे ये आपको दिख रहा है ऐसी रिंग है। दीज आर बेल्ट्स ऑफ स्मॉल डेब्रिस, डेब्रिस मतलब गंदगी, कूड़ा कचरा, डेब्रिस वेस्ट, बेल्ट ऑफ स्मॉल डेब्रिस, दीज रिंग्स मे बी सीन फ्रॉम द अर्थ विद द हेल्प ऑफ पावरफुल टेलीस्कोप। ये जो और डिटेल में लिखा हुआ है सबके बारे में, कि मरकरी का इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस जस्ट आप रेफरेंस के लिए देख सकते हैं, वैसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं। अब आप ये देखेंगे इसमें लिखा है इनर प्लानेट, आउटर प्लानेट। इनर प्लानेट क्या होता है भाई, देख लेते हैं क्या होता है। इनर प्लानेट जो वेरी क्लोज, कुछ प्लानेट्स जो बहुत अर्थ के बहुत क्लोज हैं, तो उनको बोलते हैं इनर प्लानेट। दे आर मेड अप ऑफ रॉक्स। तो दो बात है चीज़ें समझ में, एक तो क्या है जो अर्थ के जो पास, वो सन के पास में जितने भी प्लानेट्स हैं उन्हें बोलते हैं इनर प्लानेट्स, और वो किससे बने हुए हैं, रॉक से बने, रॉकी बॉडीज है, यानी बहुत सॉलिड सरफेस है। और दूसरे होते हैं आउटर प्लानेट, वेरी वेरी फार फ्रॉम द सन, जो बहुत दूर है उनको बोलते हैं, वो उनको बोलते हैं आउटर प्लानेट्स। एंड आर ह्यूज प्लानेट मेड ऑफ गैसेस, गैसेस और लिक्विड से बने हुए हैं। ठीक है, एस्ट्रॉयड बेल्ट है, जुपिटर है। तो अब एक बात बताओ, अब इन्होंने तो लिख दिया इनर प्लान आउटर प्लान, तो अपन को पता कैसे करें कौन से इनर है कौन से प्लान आउटर है। तो आप ये देख लीजिए, एस्ट्रॉयड बेल्ट आपको दिख रही है, इसके इधर साइड लेफ्ट साइड में ये जितने भी आपको दिख रहे हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये चारों हैं इनर प्लैनेट्स मेड अप ऑफ रॉक्स। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ठीक है, ये क्या है, गैसियस प्लैनेट। 4 रॉकीज प्लैनेट हैं, 4 गैसियस प्लैनेट हैं, ये 4 सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, जुपिटर। कौन से प्लैनेट्स हैं, आउटर प्लैनेट्स, वो इनर प्लैनेट्स है। चलो दूसरे चैप्टर आगे आते हैं। अब इसमें क्या लिखा है, डू यू नो, जान लो भाई क्या क्या कह रहा है, डू यू नो। सोल इन रोमन मिथोलॉजी इज द सन गॉड, है ना। सन इन रोमन मिथोलॉजी की बात कर रहे हैं, इसमें सोल इज दी मतलब सन के गॉड को डिजिग्नेट किया गया है। तो सोलर मीन्स रिलेटेड टू द सन, द फैमिली ऑफ द सन इज द देयरफॉर कॉल्ड द सोलर सिस्टम। Write down as many words using the word solar on your own as you can। तो जस्ट आपसे ये पूछ रहा है जो सोलर सिस्टम से एसोसिएटेड वर्ड्स हैं उसके बारे में बताया गया है, तो इतना कोई इशू नहीं है। चलो, फ्रॉम द सोलर सिस्टम वी ऑफन कॉल इट सोलर फैमिली, फिर द सन इज हेड। ये सोलर सिस्टम में सन क्या है, हेड है, और इसकी पूरी फैमिली है, पार्ट्स हैं, प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स एंड अदर मटीरियल्स लाइक एस्टेरॉइड्स, मेटेरॉइड्स। अब आ जाते हैं पहले सोलर सिस्टम पार्ट पर डिस्कस कर ले। पहला सन, सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, सेंटर है, पहली बार इस पर हाईलाइट करेंगे आप, है ना, नोट्स बनाइए, इस पर सेंटर है अब किसका, सोलर सिस्टम का। इट इज़ ए ह्यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस, और एक्सट्रीमली जो हॉट गैसेज हैं उनसे मिलकर बना है। कौन सी गैसेज है वो आपकी क्लास में अभी नहीं दिया हुआ है, तो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं, जितना दिखा है उतना ही पढ़ेंगे। इट प्रोवाइड्स द पुलिंग फोर्स एंड डेट बाइंड्स द सोलर सिस्टम। इसके पास एक ऐसा फोर्स है, इसको पुलिंग फोर्स बोलेंगे, जो पूरे सिस्टम को बाइंड करके रखता है। ठीक है, द सन इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम। इस लाइन में लिखा हुआ है कि जो पूरे सोलर सिस्टम का जो हीट से रिलेटेड सोर्स है, उसका जो सोर्स है वो ओनली सन है,
ठीक है। जितने भी प्लानेट्स है वो हीट का सोर्स जिनका भी है वो सारा सन ही है। बट द ट्रीमेंडस हीट इज़ नॉट फेल्ट सो मच बाय अस बिकॉज डिस्पाइट बीइंग अवर नियरेस्ट स्टार इट इज़ फार अवे फ्रॉम अस। दिस सन इज़ अबाउट, सन की और डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, सन एंड अर्थ बिटवीन द डिस्टेंस कितना है 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं प्लानेट्स पे। प्लानेट्स क्या होते हैं, देयर आर 8 प्लानेट्स की बात कर रहे हैं। कितने प्लानेट्स हैं, 8 प्लानेट्स। आप रिपीट करिए बार बार, 8 प्लानेट्स इन अवर सोलर सिस्टम में। इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस की बात करें, अगर डिस्टेंस से बात करें फ्रॉम द सन, दे आर फर्स्ट है मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, यहाँ तक अपने इनर प्लानेट 4 हो गए। फिर है जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। फ्रॉम द अर्थ, फ्रॉम द सन से डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, कौन कितनी दूरी पे। अब इनको याद करना है आपको, है ना, अच्छे से। तो आप याद कैसे करेंगे, इनके दिए इसमें टेक्निक दी हुई है याद को, जिसको आप अच्छे से समझ लें और इसको याद रखें तो आपको याद रहेंगे। ऐसे ही आपको बार बार बोलिए तो याद हो जाए। मरकुरी वीनस अर्थ मार्स, मरकुरी वीनस अर्थ मार्स, मरकुरी वीनस अर्थ मार्स, ये सारे कौन है, इनर प्लानेट। फिर क्या बचे, जुपिटर सैटर्न यूरेनस नेपच्यून, जुपिटर सैटर्न यूरेनस नेपच्यून, जुपिटर सैटर्न यूरेनस नेपच्यून। आप बार बार बोलेंगे ना तो आपको याद हो जाएगा, इतना बड़ा कोई इशू नहीं। फिर भी आप इसको देख लीजिए, अगर आपको पसंद आए तो इसको भी याद रख सकते हैं। माई वेरी इफ़िशियंट मदर जस्ट सर्व्ड अस ए नट। अब इसको याद कर लेंगे तो आप इसका जो फर्स्ट वर्ड उठा लेंगे तो आपका काम बन जाए, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। ऑल द 8 planets of the solar system move around the sun in fixed path. These paths are elongated, they are called orbits. ये बोल रहा है कि जितने प्लैनेट्स हैं वो सन है ना उसके चक्कर लगाते हैं, इलोंगेटेड जो पैटर्न है उनका उसके बेसिस पे, जिसको क्या बोलते हैं, ऑर्बिट। मरकरी इज नियरेस्ट टू द सन, मरकरी जो है ना नियरेस्ट टू द सन है। इट टेक्स ओनली अबाउट 28 days टू द कंप्लीट वन राउंड अलोंग इट्स ऑर्बिट। अब आपको ये बताओ, देखो मरकुरी लेती है 88 डेज, तो अर्थ कितना लेती है ना, अर्थ मतलब ऐसा नहीं इससे मरकरी से कोई रिलेशन, ये फर्दर इन्फॉर्मेशन है। आप गूगल पे चेक करिए, आप मोबाइल तो चलाते ही रहते हैं, मुझे सब पता है, आप शॉर्ट्स देखते हैं, इंस्टाग्राम से रील देखते हैं, तो आप पढ़ाई की चीज़ भी देखेंगे। फिर आप मुझे कमेंट में बताएं कितने दिन लगते हैं, ठीक है। वीनस इज कंसिडर एज अर्थ ट्विन। अब अच्छा ये बताओ, वीनस है जो प्लानिट है उसको अर्थ का ट्विन क्यों कहते हैं। अब इसमें ही लिखा हुआ है, चलो इसी से देख लो, मैं आपसे अब कैसे पूछ सकता हूँ, नहीं तो आप इसी में देख के बताओगे। बिकॉज इट्स साइज एंड शेप आर वेरी मच सिमिलर टू डैट ऑफ द अर्थ। टिल रिसेंटली अगस्त 2006 प्लूटो वाज कंसिडर्ड टू प्लानिट्स। हाउएवर, इसमें क्या हुआ, ये टिल रिसेंटली अगस्त 2006 तक क्या हुआ था, प्लूटो को कंसीडर किया गया था एज ए प्लानिट। बट हाउएवर इन अ मीटिंग ऑफ द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन एक इंटरनेशनली कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसके बारे में आपको जानकारी, यू मस्ट नो, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे कब इस्टेब्लिश्ड हुआ, तो आप इसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके हमें बताएंगे। आप इसको हाईलाइट करिए, ठीक है, इसको हाईलाइट करिए और मुझे इसके बारे में जानकारी चाहिए। कमेंट सेक्शन में सारे बच्चे लोग इसको लिखेंगे, ठीक है। इसमें कहाँ पे फिर एक डिसीजन वाज टेकन टू एट प्लूटो लाइक द सेलेस्टियल बॉडीज, इसके बारे में लिखा गया रिसेंट पास्ट वी कॉल्ड ड्वार्फ प्लानिट। उन्होंने डिसाइड किया कि इसको ड्वार्फ प्लानिट क्या होता है, बोना प्लानिट। आपने कभी वहाँ पे गए हो सर्कस देखने, छोटे छोटे से जोकर आपको दिखते हैं, उनको बोलेंगे ड्वार्फ मतलब बोनी लोग, ज़्यादा इनकी लंबाई नहीं बढ़ती, छोटे रहते हैं, उनको बोलते हैं ड्वार्फ, इसलिए उसको ड्वार्फ प्लानिट का कंसिडर किया गया, ठीक है। अब आ जाते हैं अपने प्लानिट पर, अर्थ। द अर्थ इज़ द थर्ड नियरेस्ट प्लानिट टू द सन इन साइज। इसलिए बोला है कि थर्ड नियरेस्ट प्लानिट, तो पहला कौन सा है, मरकरी, दूसरा कौन सा है, वीनस, फिर थर्ड कौन सा है, अर्थ, एंड फोर्थ कौन सा है, मार्स, ठीक है। नियर प्लानिट टू द सन इन साइज इट इज़ फिफ्थ लार्जेस्ट प्लानिट। लार्जेस्ट की बात करें इन साइज में फिफ्थ पोजीशन पे आता है ना। इट इज़ स्लाइडली फ्लैटनड एट द पोल्स, जो पोल्स में है ना, पोल साइड फ्लैटनड है। दैट्स वाई इट्स शेप इज डिस्क्राइब एज जियोइड। जियोइड मीन्स अर्थ लाइक शेप। तो जियोइड इसकी जो शेप है ना उसको जियोइड में कंसिडर किया गया है। जियोइड इसको मीन्स है जैसे अर्थ लाइक शेप,
ये इतना कुछ खास नहीं। अच्छा देख लेते हैं चलो। Humans have always been fascinated gazing at the night sky. Those who study the celestial bodies and their movements are called astronomers. अच्छा एस्ट्रोनॉमर्स एक टर्म्स होता है, तो उसका मतलब होता है एस्ट्रोनॉमर्स क्या करते हैं। एस्ट्रोनॉमर्स सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं उनकी स्टडी करते हैं, उनके मूवमेंट की स्टडी करते हैं, उनको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमर्स। आर्यभट्ट वॉज द फेमस एंड द he said the moon and the planets shine due to reflected sunlight. Today astronomers all over the world are busy exploring the universe. आर्यभट्ट के बारे में बताया, जो फेमस एस्ट्रोनॉमर थे ऑफ एंशियंट इंडिया। ठीक है, अब आते हैं दूसरी बात पर। इसमें क्या लिखा है, कंडीशन फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ। अर्थ के बारे में लिखा है, अर्थ क्यों डिफ्रेंशिएट करते हैं और प्लानट से, वहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट है ना, तो उसी के बारे में बताया गया। कंडीशन फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ, यहाँ पे जो कंडीशन है वो फेवरेबल है तो सपोर्ट लाइफ के लिए। आर प्रोबेबली फाउंड ओनली ऑन दी अर्थ, जो प्रोबेबली है कि जो मतलब और का मतलब अभी पता नहीं, दिस टाइम तक अपन कह सकते हैं कि और जगह इतनी नहीं है जितनी अर्थ पर है। फाउंड ओनली ऑन दी अर्थ इज नीदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड, इट हैज़ वाटर एंड एयर विच आर वेरी essential for our survival. The air has life supporting gases like oxygen, है ना, oxygen. Because of these reasons the earth is a planet unique planet in the solar system. From the outer surface the earth appears blue because its 2/3 surface is covered by water. It is therefore called a blue planet. ठीक है, इसको अपन लोग ब्लू प्लानट ही बोलते हैं क्योंकि इसका 2/3 सरफेस है वो कवर किससे, वाटर से। ठीक है, चलो अब इसमें बता रहे हैं लाइट के लिए। लाइट ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ इधर इस साइड, लाइट ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ अबाउट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड 3 लाख किलोमीटर चलती है। Yet even with this speed the light of the sun takes about 8 minutes to reach the earth. 8 मिनट्स लेती है सन से लेके अर्थ तक। चलो अपन ने देख लिया कि अर्थ क्यों इम्पोर्टेंट है, इसके क्या क्या फीचर्स। आ जाते हैं मून क्या है, एक नेचुरल सैटेलाइट है किसकी, अर्थ की। अवर अर्थ हैज़ ओनली वन सैटेलाइट दैट इज़ द मून, इट्स डायमीटर इज़ ओनली 1/4। इसका डायमीटर कितना है, 1/4। दैट ऑफ द अर्थ it appears so big because it is nearer to the our planet than other celestial bodies. CELEST celestial bodies. It is about 3,84,200 किलोमीटर। ठीक है, इसका डिस्टेंस बता रहे हैं अर्थ से। Now you can compare the distance of the earth from the sun and from the moon. The moon moves around the earth and in about 27 days. अभी क्या बोले, ये मून है ना वो अराउंड कर, जो सन को रिवॉल्व करता है कितने दिन में, 27 डेज लगते हैं। ठीक है, आपने अभी तक ये नहीं बताया कि अर्थ को कितना टाइम लगता है, सन के जो अराउंड घूमता है रिवॉल्व करता है कितना टाइम लगता है, ये चक्कर कितने टाइम में पूरा कर लेती है। आप बताएं कमेंट में, मैं नहीं बताने वाला बिल्कुल भी। ठीक है, The moon moves के 27 days. It takes exactly the same time to complete one spin. है ना, अब ये बोल रहा है कि जितना टाइम वो रिवॉल्व करने में लगाता है उतना ही वो एक स्पिन अपनी एक्सेस पे घूमता है ना। ये तो देखो मैं आपको समझाऊँ। ठीक है, ये क्या है, ये कौन है, ये है अर्थ और ये है, एक सेकेंड, ये है मून। अब मून क्या है ना, अब मून एक तो क्या है अपनी पोजीशन पे घूम रहा है इधर ऐसे ऐसे। ठीक है, और एक इसके आगे घूम रहा है, तो दोनों का टाइम है मोस्टली सेम है 27 डेज। तो क्या होता है इसका, जैसे कि कोई चीज़ है, इधर एक डंडी निकली है, इधर एक डंडी निकली, तो अब जो क्या होगा ना, अब जैसे जो घूमेगा तो जो आगे ही बढ़ रहा है तो उसकी डंडी भी ऐसी ही रहेगी इसके साइड। ठीक है, फिर ऐसे आगे बढ़ेगा तो डंडी उसकी वहीं रहेगी। तो इससे क्या होता है, जो मून का सिर्फ कुछ ही हिस्सा और एक साइड वाले हिस्से ही अपन देख पाते हैं।
ठीक है। चलो, इस द मून डज नॉट हैव कंडीशंस फेवरेबल फॉर लाइफ, इट हैज़ माउंटेन्स हैं, प्लेन्स हैं, डिप्रेशंस हैं ऑन इट्स surface. These cast shadow on the moon's surface, looks at the full moon and observe this shadow. Shadows आप देखेंगे जब फुल मून होगा तो आप इसको ऑब्जर्व करेंगे, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, ठीक है। सैटेलाइट्स क्या होते हैं? सेलेस्टियल बॉडीज डेट मूव अराउंड द प्लानट इन द सेम वे एज द प्लानट मूव अराउंड द सन, ठीक है। अब मैंने बोला था कि ह्यूमन बेड सैटेलाइट क्या होते हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स भी बोलते हैं। आर्टिफिशियल बॉडी रहती है। इट इज़ डिज़ाइन बाय साइंटिस्ट टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट द यूनिवर्स फॉर द कम्युनिकेशन। इट इज़ कैरीड बाय द रॉकेट एंड प्लेज इन द ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। सम ऑफ द इंडियन सैटेलाइट्स इन स्पेस लाइक इनसैट है, IRS है, EDUSAT है। अब आप क्या करें, रिसेंट हमें एक सैटेलाइट्स का नाम बताएंगे इंडिया ने रिसेंट लॉन्च की होगी, ठीक है। उसके बारे में आप बताएं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। अब आ जाते हैं एस्ट्रॉइड्स। एस्ट्रॉइड्स किसका पार्ट है? सोलर सिस्टम का पार्ट है, तो इसका मतलब बता दें पहले। अपार्ट फ्रॉम द स्टार्स, प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स, देयर आर न्यूमरस टाइनी बॉडीज विच आल्सो मूव अराउंड द सन। दीज बॉडीज आर कॉल्ड एस्ट्रॉइड्स, ठीक है। आपने कुछ नहीं पढ़ना जरूरी। देयर आर न्यूमरस टाइनी बॉडीज, टाइनी छोटी छोटी बॉडीज हैं विच आल्सो मूव अराउंड द सन। दीज बॉडीज आर कॉल्ड एस्ट्रॉइड। एस्ट्रॉइड्स के बारे में बताया गया है, टाइनी बॉडीज रहती हैं, ठीक है। दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। मार्स एंड जुपिटर जो क्या है, इनर प्लान आउटर प्लानेट्स को डिजिग्नेट करता है, डिफ्रेंशिएट करता है, तो उधर ही आपको इसके जो एस्ट्रॉइड्स की बेल्ट है जिसकी वजह से सभी होता है। दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर्स। Scientists are of the view that asteroids are parts of the planets which exploded many years back. साइंटिस्ट ऐसा कहते हैं कि जो एस्ट्रॉइड्स हैं पार्ट ऑफ द प्लैनेट्स की पार्ट है, जो पहले कभी बहुत पहले अजम्पशंस हैं, किसी को क्लैरिटी नहीं पता, कुछ एक्सप्लोड हुआ हो तो उसका ये पार्ट्स हैं, ठीक है। अब मीटोराइट्स देख लेते हैं क्या ना, इनकी स्पेलिंग आप जरूर अच्छे से याद रखें, है ना, नहीं आप भूल जाएंगे, पेपर तक याद तो रखनी पड़ेंगे। स्पेलिंग एस्ट्रॉइड क्या है? ASTEROIDS। मीटोराइट्स की स्पेलिंग क्या है? METEOROIDS। स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स विच मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड meteorites, METEOROIDS. Sometimes these meteorites come near the earth and tend to drop upon it. During this process, due to friction with the air, they get heated up and burn, ठीक है। ये बोला है मीटोराइट्स क्या होते हैं, मूव करते हैं अराउंड द सन के। समटाइम दिस मीटोराइट कम नियर द अर्थ के पास आ जाते हैं एंड टेंड टू ड्रॉप अपॉन इट, एंड वो टेंडेंसी बना लेते हैं जो ड्रॉप होने की। ड्यूरिंग ऑफ द फ्रिक्शन विद इन द ईयर से क्या फ्रिक्शन डेवलप हो, जब फ्रिक्शन करते हैं ना, जैसे आप दोनों अपनी हाथ आप पास लेके आइए पाम में, फिर आप ऐसे एक दूसरे को टकराइए तो क्या होता है, फ्रिक्शन डेवलप होता है। फ्रिक्शन से क्या हीट जनरेट होती है, तो जब हीट जनरेट होती है तो क्या बर्न अप हो जाते हैं, तो स्लाइटली पार्शियली बर्न उसके होते को फ्लैश ऑफ लाइट्स। और मीटियोर्स विदाउट बीइंग कम्प्लीटली बर्न नहीं होता, पार्शियली बर्न हुआ, तो वे क्या करते हैं, फॉल ऑन दी ईट अर्थ एंड क्रिएट्स हॉलो। अर्थ की तरफ आते हैं और हॉलो क्रिएट करते हैं। डू यू सी, अभी हो गया मीटोराइट्स अपन देख लिया, इसके बारे में डिटेल में यहाँ ज़रूरत नहीं, जितना लिखा हो उतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, डू यू सी विटिश ब्रॉड बैंड लाइक अ वाइट ग्लोइंग पाथ अक्रॉस द स्काई और ए क्लियर स्टारी नाइट्स। ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि नाइट में आपने कोई ऐसा देखा है कि वाइट ग्लोइंग पाथ दिख रहा हो क्लियर स्काई में। तो अब अभी बता रहा है कि अगर आपने देखा है तो इसका क्या होता है, इट इज़ क्लस्टर ऑफ मिलियन स्टार। क्लस्टर एक ग्रुप होता है जिसको बोलते हैं स्टार्स का ग्रुप। दिस बैंड इज़ द मिल्की वे गैलेक्सी, इसको क्या बोलते हैं, मिल्की वे गैलेक्सी। अवर सोलर सिस्टम इज़ ए पार्ट ऑफ दिस गैलेक्सी। क्या है, मिल्की वे गैलेक्सी बहुत ब्रॉड टर्म है, उसका पार्ट है बट सोलर सिस्टम, ठीक है। सोलर सिस्टम का पार्ट है अर्थ, और अर्थ का एक इंडिया है, और इंडिया में बहुत सारी जगह है, यहाँ पे आप लोग लोकेट हो रहे होंगे, कहीं मैं हो रहा हूँ, है ना, ठीक है। दिस बैंड इन एंशियंट इंडिया, इट वाज इमेजिन टू बी ए रिवर ऑफ लाइट
इसको क्या होता है, एंशिएंट इंडिया में इसको कहते थे रिवर ऑफ द लाइट। टर्म्स याद रखिए इसको, काफ़ी जैसे रिवर ऑफ द लाइट पे आंसर पूछ सकते हैं, तो याद रखिए रिवर ऑफ द लाइट क्या होता है। ग्लोइंग इन द स्काई, दस इट वाज नेम्ड आकाश गंगा। गैलेक्सी इज ए ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स, कहाँ पे थे, हाँ, बिलियन ऑफ स्टार एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेज एंड देयर आर मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सी डैट मेक द यूनिवर्स। ठीक है, मिल्की वे एक गैलेक्सी, न्यूमरस, बहुत पूरे एक यूनिवर्स, बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, बहुत सारी, उसमें से एक गैलेक्सी में से एक मिल्की वे गैलेक्सी है ना उसका नाम, उसमें सोलर सिस्टम है, बहुत सारे और भी उसमें स्टार्स हैं। ठीक है, अब आगे आया, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इमेजिन हाउ बिग द यूनिवर्स इज, साइंटिस्ट आर स्टिल ट्राइंग टू फाइंड आउट, ये मतलब पॉसिबल नहीं है, बहुत डिफ़िकल्ट है क्योंकि मतलब कितना बड़ा अपना यूनिवर्स है, लेकिन बट however scientists are trying and finding out more and more about it. We are not certain about its size, but we know that all of us, you and I, belong to this universe. ठीक है, चलो चैप्टर हो गया फाइनली कंप्लीट। ये आपको देखो, ये इन्फोग्राफिक के थ्रू आपको दिखाया गया है कि देखो जैसे आप ये लिक्विड हुए कहाँ पे, अर्थ पे, अर्थ की कोई आपकी लोकेशन होगी इंडिया में, ठीक है, बाहर भी हो सकती है लेकिन इंडिया में लोकेट है आपकी पोजीशन। फिर आप अर्थ में पार्ट है, अर्थ किसका पार्ट है, सोलर सिस्टम का पार्ट है, सोलर सिस्टम किसका पार्ट है, मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है ना, और मिल्की वे गैलेक्सी किसका है, यूनिवर्स का पार्ट है। तो ये सब इसमें लिखा हुआ है। चलो अब एक्सरसाइज कर लेते हैं फटाफट, आंसर देना है। अब आपको पहला क्वेश्चन है, हाउ डज अ प्लानेट डिफर फ्रॉम स्टार। सीधा सिंपल बात है, स्टार क्या है, उसके ऑन हीट होती है, ऑन लाइट होती है, प्लैनेट्स पे नहीं होती, मेन डिफरेंस यही है, तो आप इसको यही लिखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम इज अरेंजमेंट है, फिक्स पैटर्न है, विथ कंसिस्ट ऑफ प्लैनेट्स, प्लैनेट्स हैं अपने पास, आप क्या कहते हैं, सैटेलाइट्स हैं, मेटेराइट्स हैं, एस्ट्रॉइड्स हैं, बहुत सारी चीज़ें सोलर सिस्टम कंसिस्ट करता है ना। ये क्या पूरा ऑर्गेनाइज सिस्टम है जो क्या अपने ऊपर बाइंडिंग फोर्स भी डेवलप्ड किए हुए, जिससे क्या पूरे जो फैमिली है एज ए गॉड, सॉरी हेड है सन पूरे सिस्टम का, तो पूरे चैनल चीज़ों को गवर्न करता है ना फोर्स के थ्रू। ख़त्म। थर्ड नंबर का क्या है, नेम ऑल प्लैनेट्स अकॉर्डिंग टू देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन। ईजी है, नेम करना है और प्लैनेट्स का लिख लो, मरकुरी, वीनस, अर्थ, मार्स, फिर एस्ट्रॉयड बोल दे, फिर जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, याद होगा, इजीली है, लिखो। फिर है वाई इज़ द अर्थ कॉल्ड यूनिक। अब इसमें पूछा है अर्थ को यूनिक प्लैनेट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इट हैज़ सस्टेन, इट कैन सस्टेन लाइफ, बायोलॉजिकल प्रोसेस कैन हेल्प, तो इसी के लिए इसको यूनिक बोलते हैं ना। इसमें कुछ जो गैसेस हैं वो लाइफ सस्टेनिंग गैसेस है जो और प्लैनेट्स पे नहीं है, मून में नहीं है, इवन वाटर है, 1/3 पार्ट इसका वाटर से है ना। तो इन सब चीज़ों को देखेंगे अपन। और क्या क्या है, वाई डू वी सी ओनली वन साइड ऑफ द मून ऑलवेज। अच्छा है क्वेश्चन, उसमें क्या लिखा हुआ है, तो मैंने क्या बताया था कि इसका कारण ये है कि 27 डेज इसको रिवॉल्व करने में लगते हैं, और 27 डेज ही इसको क्या है अपने पॉइंट पर, अपने एक्सिस पर स्पिन करने में लगते हैं, जिसकी वजह से अपन एक ही साइड से विजिबल हो पा रहे हैं, उसको देख पा रहे हैं, और कहीं नहीं देख पा रहे हैं। व्हाट इज यूनिवर्स, यूनिवर्स इज एवरीथिंग व्हाट एवर एग्जिस्ट, it includes planet, solar system, galaxy, everything, it includes everything in the sky। ठीक है, इट इज़ मतलब अभी इजी नहीं है टू मतलब इस्टेब्लिश करना कि कितना बड़ा है, लेकिन अभी इस पर वर्क चल रहा है, साइंटिस्ट आर डूइंग वर्क। अब क्वेश्चन देख लेते हैं, प्लैनेट्स नोन एज अर्थ्स ट्विन। अर्थ का ट्विन का कौन सा प्लैनेट जो अर्थ का ट्विन माना जाता है, इसका आंसर है, मैं आपको लगाऊंगा आंसर आपके सामने, इसका आंसर है वीनस। वीनस, इसका आंसर है वीनस, विच इज़ द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। थर्ड की बात करें, पहला कौन सा है, मरकरी, दूसरा कौन सा है, वीनस, थर्ड कौन सा है, अर्थ। ऑल द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन ए इलोंगेटेड पाथ, सर्कुलर में नहीं है, रेक्टेंगुलर में नहीं है,
ठीक, सर्कुलर कैसा होगा, ऐसा, लेकिन ऐसा नहीं, रेक्टेंगुलर ऐसा नहीं है, तो इलांगेटेड है, ऐसा लंबा सा, ठीक है। द पोल स्टार इंडिकेट्स द डायरेक्शन टू दी, देखो इसका आंसर है नॉर्थ। वो बच्ची खड़ी थी आपके स्कूल की, है ना, तो वही। फिर क्या है, एस्ट्रॉइड्स आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ, बताओ जल्दी, मार्स एंड जुपिटर, ठीक है, इसका आंसर है मार्स एंड जुपिटर। अब फिल इन द ब्लैंक्स भर लेते हैं जल्दी। अ ग्रुप ऑफ स्टार्स, नहीं सॉरी ब्लैंक है, मैंने क्यों बता रहा हूँ, मैंने गलती कर ली, आपसे पूछना है ना। अ ग्रुप ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्मिंग वेरियस पैटर्न इज कॉल्ड, बताओ जल्दी। अब कोई ग्रुप है जो फॉर्म कर रहे हैं पैटर्न, उसको क्या बोलते हैं, पहली बार जो फॉर्म कर रहे हैं उसको बोलते हैं कॉन्स्टलेशन। किससे फॉर्म कर रहे हैं, स्टार से, ठीक है। इसमें आएगा पहले में स्टार, स्टार, इसमें आएगा कॉन्स्टलेशन, ठीक है। और दूसरे में क्या है, अ ह्यूज सिस्टम ऑफ स्टार इज कॉल्ड, ह्यूज सिस्टम ऑफ स्टार कॉल्ड क्या बोलते हैं, सोलर सिस्टम, गैलेक्सी। क्या आएगा बताओ जल्दी, आप लोगों के ऊपर है, आप लोग बताएंगे वही होगा। बता पाओगे नहीं, क्या मैं ही बताऊँ। हाँ, ह्यूज सिस्टम ऑफ स्टार इज कॉल्ड सोलर सिस्टम। फिर इसके बाद कौन सा है अपना कि नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले इसको मिटा दो। अब इसको बता रहे हैं कि इस क्लोजेस्ट सेलेस्टियल बॉडीज क्या है टू अवर अर्थ। अब क्लोजेस्ट की बात कर रहे हैं, सेलेस्टियल बॉडीज़ भी बात कर रहे हैं। सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या होती हैं, अब बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं सेलेस्टियल बॉडीज़। क्लोजेस्ट कौन सी है, मून भी है, मून सैटेलाइट्स है, सेलेस्टियल बॉडीज भी है, लेकिन उसके क्या ऑन हीट नहीं, तो स्टार नहीं है, ठीक है, तो मून आ जाएगा। इसमें बोला थर्ड नियरेस्ट प्लानिट टू दी सन, नियरेस्ट प्लानिट वो थर्ड, मरकुरी पहला, वीनस, अर्थ इसका है डी का अर्थ। चलो सी क्या है, ई प्लानेट्स डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, ठीक है, इसमें आएगा हीट, सेकंड वाले में लाइट। अब क्या हो रहा है, चलो थिंग्स टू डू, प्रिपेयर अ चार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम। अब आपको क्या करना है, एक चार्ट प्रिपेयर करना है सोलर सिस्टम में, पूरा उसमें मेंशन होना चाहिए, ठीक है। ड्यूरिंग द वेकेशन विजिट द प्लानिटोरियम एंड डिस्क्राइब योर एक्सपीरियंस इन द क्लास। देखो सबसे पहले अगर आप ऐसी कोई जगह लोकेशन से आपका घर जहाँ पे प्लानिटोरियम है, तो आप अपने पेरेंट्स के साथ उसको देखने जाएं, फिर जब आपके स्कूल ओपन होंगे तब अपना एक्सपीरियंस शेयर करें उन सब चीज़ों की, क्या क्या आपने एक्सप्लोर किया। और ये भी बताना कि आयुष भैया के साथ आपने वेकेशन में कैसे पढ़ा चीज़ों को, काफ़ी सारा आपने वेकेशन का फ़ायदा उठाया, ठीक है। और फिर है ऑर्गेनाइज अ क्विज कंटेस्ट ऑन दी अर्थ एंड सोलर सिस्टम। इस पर क्या एक कंटेस्ट आप कर सकते हैं, इसके बारे में सोलर सिस्टम की नॉलेज आप गेन करेंगे चारों तरफ से, ठीक है। फ़न के लिए क्या है, फ़न के लिए आप ये कर सकते हैं कि द सन इज़ कॉमनली नोन एज सूर्य, सूरज इन हिंदी, हिंदी में सूरज बोलते हैं, और कौन कौन सी लैंग्वेज, इंग्लिश में सन बोलते हैं, चाइनीज़ में क्या बोलते हैं, जैसे लाइक आई थिंक चाइनीज़ में शियांग बोलते हैं, एज़ फार एज आई रिमेंबर, है ना। ऐसी और बहुत सारी लैंग्वेज, उर्दू में क्या बोलते हैं ना। तो इन सब चीज़ों को आप थोड़ा देखेंगे नेट से, गूगल का यूज़ करके। अब है इसमें, यू माइट हैव हर्ड द पीपल मेक अ ह्यूमन चेंज एंड रन फॉर द वर्ल्ड पीस, यू कैन आल्सो मेक द ह्यूमन सोलर सिस्टम। अब ये बोल रहा है कि आप एक सोलर सिस्टम बनाइए जो ह्यूमन बेस्ड हो, कि आप कोई पार्क हो बड़ा सा, तो आप लोग काफ़ी सारे लोग हों तो आप मिलकर एक बना सकते हैं। लाइक में देखो, मैं इसमें दिखाऊंगा आपको, देखें इस प्रकार से आप एक राउंड शेप में बनाएंगे, बीच में कोई एक बच्चा खड़ा है जिसका सन आप लिख सकते हैं, सन, और उसके आसपास ये और सारे प्लैनेट्स जिसके आगे पीछे घूमे, तो ये आप ये ह्यूमन मेड एक सोलर सिस्टम बनाएंगे, जिससे आप काफ़ी चीज़ें ग्राफ्स करने में मौका मिलेगा, और आपको बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ने, रिपीटिशंस नहीं होगा चीज़ों में, और क्लैरिटी अच्छी सी आएगी, ठीक है। ऐसे बताया गया है, जिस सन क्या टॉलेस्ट हो, है ना, बुक सब चीज़ों के बारे में बताया गया। तो फाइनली ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, और मैं आपको एक्सपेक्ट करूँगा कि आप इस चीज़ें जो भी कॉन्सेप्ट, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पढ़ें, उनको एक बार रिवाइज़ कर लें अच्छे से, तो चीज़ें ग्राफ्स बनी रहें, और टाइमली रिवीजन दें,
और आपकी आयुष भैया आपकी सेवा में लगे हुए हैं। ठीक है, हमारे प्यारे बच्चे काफ़ी अच्छे हैं और काफ़ी सपोर्टिव हैं। और आपको अगर ये लेक्चर समझ में आया हो और क्या कहते हैं चीज़ अंडरस्टैंडिंगबल रही हूँ, तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को रिकमेंड करिए कि कुछ न देखें या ना देखें, लेकिन आयुष भैया का वीडियोस ज़रूर देखें। ठीक है, काफ़ी कुछ हेल्पफुल रहेगा। चलिए दोस्तों, फिर मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। नमस्कार, बाय बाय।